हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स मिथ के ऊपर में टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर के। फ्रेंड्स, कई बार ट्विन फ्लेम्स में इस तरीके के कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या अगर तो हम डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के साथ में कनेक्टेड हैं और एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो क्या इन्हीं व्यक्ति के साथ में सारी चीज़ें हमें ओके करनी है, या कोई दूसरी चीज़ है जैसे कि हम किसी और व्यक्ति की तरफ अगर तो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, केओस होगा। या तीसरी बड़ी चीज़ कि हम अपने व्यक्ति को माइंड के लिहाज से कुछ तो एनर्जी भेजते हैं, माइंड के लिहाज से कुछ तो क्या कहना चाहिए, हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को मेंटली बड़ा बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ओके कराते हैं और उनको ऐसा प्रिटेंड कराते हैं कि ऐसा आपको कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उनको इनर वर्क कराने के बारे में बोले। अभी मुझे याद है एक पर्सनल सेशन में डिवाइन फेमिनाइन से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा ये चीज़, डायरेक्ट ये शब्दों का यूज़ किया कि मैम मैंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत सारा टेलीपैथी कनेक्शन करके उनको इनर वर्क के बारे में बताना और इनर वर्क की तरफ पुश करना ज़रूरी समझा। इसके लिए मैं कम से कम 3 महीने 4 महीने से, उन्होंने कहा कि वो प्रैक्टिसेस वो कर रही हैं, बट इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। मैंने उनको पूछा कि आप मुझे बताओ कि इसका कुछ फ़ायदा आपको मिला। बोले मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं दिखा, बट हाँ ये है कि अभी क्योंकि हम कांटेक्ट में ही नहीं है तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि कितना फ़ायदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है डियर। ठीक है, ये मैं क्लियर कट आपको आंसर कर दूं कि पहला जो क्वेश्चन आज हम यहाँ पर लेंगे, तो क्या आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही चीज़ों को ओके करनी रहती है, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही चीज़ों को ओके करनी रहती है? डियर, अगर तो आप दोनों अनहील्ड हैं, चाह करके भी आप लोग सेपरेशन से नहीं बच सकते। अगर आप चाहते हो आप सेपरेशन से बच जाओ, अगर आप चाहते हो आप अपनी चीज़ों को ऐसे ही हील कर लो, बड़े आसानी तरीके से हील कर लो, नहीं होता ये। सेपरेशन आता है, सेपरेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। सेपरेशन को बिना एक्सेप्ट किए आप एक्चुअल में अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में कन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि जैसे ही ट्विन सोल, क्योंकि ट्विन सोल एक दूसरे को मिरर करती हैं, ठीक है। अब जब किन्हीं सोल्स ने एक दूसरे को मिरर करना शुरू किया तो एक सोल ने मिरर में पाया कि यस उसके अंदर ये तब्दीलियां करनी है, ये चेंजेस हैं, यहाँ पे शिफ्ट है, इस चक्र में ब्लॉकेजेस हैं, ये उसके बैड इम्प्रिंट्स हैं, सब जान लिया इस सोल ने। ठीक है, एक व्यक्ति ने सब जान लिया। अब ये सेपरेशन होता है, ठीक, कुछ इस व्यक्ति ने भी जाना और कुछ इस व्यक्ति ने भी जाना, सेपरेशन हुआ। अब दोनों लोगों ने अलग से रह करके अपने कुछ काम किए, जो इन ब्लॉकेज जो अभी इन्होंने जाने उसके ऊपर में काम करना शुरू किया, फिर से कनेक्ट किया। तो ना तो आप इस जर्नी में सेपरेशन से बच सकते हो और ना ही आप इस जर्नी में कहना चाहिए कि ये सोच सकते हो कि परमानेंट ही सारी चीजें होगी। यूनियन हो गया तो परमानेंट हो गया और सेपरेशन हो गया तो परमानेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। जब जब आपके सोल जिस जिस लेवल का हीलिंग जिस टाइम पीरियड पर करता जाएगा, उस टाइम पीरियड पर आपको दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना है, सेपरेशन भी और कनेक्टिविटी भी, यूनियन भी, ये रीयूनियन कहेंगे, रीयूनियन भी। ठीक है, तो बड़ा ध्यान दीजिए कि आपने किसी चीज को रेजिस्ट नहीं करना, अपने लेसन जो है उनको लेने के ऊपर में काम करना है डियर। आपको पता है, आप अपने लेसन बहुत अच्छे ढंग से लेते हो, चीजें आसान होती हैं जब आप अपने लेसन अच्छे ढंग से लेते हो, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो या चाहे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो। जब आप लेसन अच्छे से लेने का काम करते हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी चीजें आसान भी होती है, प्लस आपका सेपरेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो भी कम होता है, और सबसे बड़ी चीज कि आप जल्दी ग्रोथ करते हो जर्नी में। तो बहुत अच्छी चीज है जिस समय पर आप अपने लेसन को पाते हो, बहुत अच्छे ढंग से सीखते हो, बहुत अच्छी चीजें आप पाते हो। ठीक, डिवाइन मैस्कुलिन के साइड पर ही आगे बढ़ना चाहिए क्या, डिवाइन फेमिनिन के साइड पर ही आगे बढ़ना चाहिए? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये कनेक्शंस आपको दिए गए होते हीलिंग्स के लिए, अपनी डीप पर्जिंग के लिए, डीप नेगेटिव इम्प्रिंट्स की हीलिंग के लिए, और डीप कनेक्टिविटी इसीलिए इसमें ज्यादा होती है ताकि आप डीप रूटेड जगहों तक पहुंच सके। एक्चुअल में कुछ जब पास्ट लाइफ टाइम के हो या नेगेटिव या सोल की जो नेगेटिव इम्प्रिंट्स होते हैं उसकी वजह से आप कह लो, जब सोल इतना डीप डाउन अनहील्ड होती है, डीप डाउन उसके कुछ वूंड्स होते हैं जो और हल्के कनेक्शन से बाहर नहीं आते, इसकी वजह से डीप कनेक्शंस बनते हैं और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं जहां पर व्यक्ति अपनी डीप हीलिंग्स कर सकता है।
ठीक है जी। तो इन रिश्तों को, इन रिलेशनशिप्स को यहीं तक रहने दीजिए, इसको कुछ और समझना बंद कर दीजिए। शादी ही होनी चाहिए। यूनियन का मतलब शादी करना नहीं होता, मैं क्लियर कर दूं आपको। यूनियन का मतलब आपका शादी नहीं होता है 3D में। 3D में हम इसको जरूर से ऐसा मान सकते हैं अगर कि अगर दो व्यक्ति इस तरह साथ हैं, इस लेवल पर एक दूसरे को चीजें ओके करा रहे हैं, दैट मीन्स ये एक क्या कहना चाहिए इसको, ये एक शादी का सिंबल है, ये शादी 3D में इसको शादी कहते हैं। बट ऐसा नहीं है। दो लोगों को सोल मिशन के लिए साथ रहना है, या अपने सोल मिशन तो इनको करना ही है, साथ रह के करेंगे या दूर रह करके करेंगे, सोल मिशन करनी है। तो ये सोल मिशन चाहिए साथ रह करके डन करें, दैट इज वेरी गुड। नहीं साथ रहते हैं तो सेपरेटेड रह करके ये सोल मिशन डन करते हैं। डियर, सोल मिशन तो इनको करना ही होता है। और आपको पता है, जब आप सेपरेटेड होते हो सोल मिशन करते हो तब भी, और जब आप यूनियन में होते हो सोल मिशन करते हो तब भी आपको सेम चैलेंजेस से गुजरना होता है। सेम होती है सारी चीजें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी। आपको पता है, जो चीजें केवल और केवल आप अपने अंदर की चीजों को जान करके, आप आगे बढ़ा करके, उस चीज को पता लगा करके और एग्जैक्ट अपने सोल ग्रोथ के ऊपर में काम करके पा सकते हो, सेम आपको ट्विन सोल्स के साथ भी आपने वही करना रहता है। इससे अलावा अगर आप बहुत कुछ सोचोगे कि यस, हाँ बिल्कुल, जब यूनियन में कोई डिवाइन कपल आते हैं तो वो एक 3D में एक बहुत पावर कपल के रूप में सामने आते हैं। बहुत एक हाई लेवल का रिश्ता ये होता है, ठीक है। और बहुत पावर कपल के रूप में दोनों लोग सामने आते हैं, चीजें ओके करते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर ट्विन सोल्स का मैरिज यहाँ पर हो ही हो। सोल लेवल पर आप हमेशा कनेक्टेड हो, ऊपर आप हमेशा एक ही हो। 3D में आपको बस अपने आप की चीजों को डन करना है। डिवाइन टाइमिंग पर सारी चीजें आपको दी जाएंगी, चाहे आपका यूनियन हो, रीयूनियन हो या और कोई दूसरी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए डियर। बिल्कुल आपको इस सब के लिए ना अपने आपके इनर वर्क को पूरी तरीके से अच्छा करना चाहिए। हर तरीके से इन सारी चीजों से निकल जाइए आप। आपको वेटिंग मोड में बस अपने आप के लिए अब क्या आ रहा है, मुझे अब क्या अपने आप में चेंज करना है, इस फेज में मुझे अपने आप में क्या चेंज करना है, मुझे इस समय पर क्या अपने आप में तब्दीली लानी है, अपनी चीजों को कैसे ग्रो करना है, अपनी सोल को कैसे डेवलप करना है, और स्पिरिचुअल हीलिंग में क्या करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में क्या करना है, और दूसरी चीजों को अपना जो सोल मिशन है उसमें नया नया क्या ऐड करना है, इसके ऊपर में बस आपका ध्यान रहना चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन्स थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, इस पर इनका ध्यान कम जाता है, ठीक है। और क्योंकि इनको कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो लिटरली इस पर शादी मैरिटल कमिटमेंट में इस तरीके से इनका ध्यान थोड़ा कम जाता है। डिवाइन फेमिनाइन्स इस सब में बड़ा अपना टाइम वेस्ट करती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो इस बारे में तो बिल्कुल आप इसके ऊपर में कमी लाइए डियर। ये चीजें आपकी है नहीं, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो ट्विन सोल्स ये कहते हैं कि मुझे तो अपना डिवाइन मैस्कुलिन ही चाहिए चाहे कुछ भी हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये रिश्ता, ये जर्नी आपके हाथ में नहीं है। आपको जर्नी के दिए गए काम, जर्नी में जो काम करने हैं वो आपके हाथ में है कि आप उसको कितना बेटर वे में कर सकते हो, कितना अच्छे से आप उसको कर सकते हो। जितना ही अच्छे से आप उसको कर सकते हो उतनी अच्छे से आपकी चीजें पूरी डिसाइडेड होंगी कि यस, अब आपने ये काम अच्छे से किया तो इसके बिहाफ पर अब ये अपॉर्चुनिटी या ये गुड न्यूज, ये अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। ये अच्छा काम किया तो इसके बिहाफ पर आपने यूनियन रीयूनियन ये चीज मिलनी चाहिए। आप जब अच्छा काम करोगे उसके ऊपर में आपकी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर में बड़ा आपने ध्यान देना है। जो ट्विन सोल्स ये कहती हैं कि इन्होंने टेलीपैथी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैसेजेस दिए, देते रहो। 1 महीना दो, 2 महीना दो, 1 साल दो, 2 साल दो, 10 साल दो, 50 साल दो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप उसके ऊपर में एक्शन नहीं लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, जो सोल्स लगातार अपने ऊपर में इनर वर्क कर रही है उसमें, और आप बैठ करके टेलीपैथी मैसेज दे रहे हो, उसमें कुछ फर्क होगा? आप बताओ। जो व्यक्ति पढ़े, अच्छे से पढ़े, अच्छे से ढंग से पढ़ता है, स्कूल कॉलेजेस में अपने स्टडीज अपना अच्छे से वो करता है उसमें, और जो बस बैठ करके सोचता है मैंने ये पढ़ना है ये पढ़ना है, सिंसियर वो भी है, सिंसियर ये भी है, बट इसकी सिंसियरिटी 3D में भी मैनिफेस्ट हो रही है, इसकी सिंसियरिटी वो माइंड में है, वर्क में, एक्शन में नहीं आ रही है चीजें। आप ध्यान दीजिए, बस बैठ कर सोचते रहो कि मैंने ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और पढ़ा कुछ है ही नहीं। तो बताओ आप रिजल्ट मिलेंगे, किसको ज्यादा मिलेंगे रिजल्ट? आप खुद प्रैक्टिकल एग्जांपल में, कोई भी आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में इस तरह कोई चीज बोलता है, कहता है, सुनता है, टेलीपैथी मैसेज भेजिए। आप टेलीपैथी मैसेज भेजोगे किसको? वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो आप बाहर फील कर रहे हो वो आपके अंदर है बैठा हुआ, ठीक है, वो आपके अंदर ही है। आप किसको मैसेज भेज रहे हो? आप खुद को मैसेज भेज रहे हो। ये आप मुझे बताओ। तो अपने जो काम है पेंडिंग के वो तो आपके पेंडिंग के पड़े हैं,
जिसको मैसेज आप भेज रहे हो वो आपका इंटरनल सेल्फ रिसीव कर रहा है। अब वो ये करे या ये करे, उनके चैलेंजेस को उनको लेने दीजिए, इजी गोइंग हो जाइए इस रिश्ते को लेकर के, उनकी चीज़ों को उनको हील करने दीजिए, उनको बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस दीजिए, अपने हिसाब से चीज़ों को डन करने दीजिए, अपने चैलेंजेस को अपने हिसाब से 3D में एक्शन ले लेके चीज़ों को डन करने दीजिए और आप अपने हिस्से का काम कीजिए। और उसके बाद सरेंडर कीजिए डिवाइन को कि मैं मेरे हिस्से का काम कर रही हूँ, अब जो भी होगा आपकी मर्जी से बेस्ट होगा और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। ये इंटेंशन पुट करके आपने अपनी चीज़ों को डन करते रहना है। जैसे आप ग्रोथ में गए, ये व्यक्ति भी अपने 3D के चैलेंजेस को हील करके भी ग्रोथ में जाएगा। डिवाइन की दिशा में ही अल्टीमेट आप दोनों लोगों को बढ़ना है डियर। ऐसे बढ़ जाओ या ऐसे बढ़ जाओ, डिवाइन की दिशा में ही बढ़ना है। बट आप अगर तो उनको माइंड के लिहाज से मैसेज भेजोगे, वो काम नहीं करेगा। बट हाँ, इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि अगर तो आपने पूरी तरीके से अपना इनर वर्क किया, अपनी सोल को ग्रोथ में लेकर आने का प्रयास किया और लगातार स्पिरिचुअल हीलिंग करते गए, तो आप भी बढ़ोगे। दूसरी तरफ दोहरा बेनिफिट होगा आपको, दोहरा बेनिफिट, खुद भी आप बढ़ोगे एक तरफ और उनको भी बढ़ाओगे। आप अनकंडीशनल लेवल पर ये चीज काम करेगी, क्योंकि वो आप ही का अंश है अगर देखा जाए तो। यस, तो इस चीज के ऊपर में आपने ध्यान देना है। बहुत सारी नेगेटिव चीजों से बचें, आपको ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से बचना है जो आपको इस तरह की चीजें बोलते हैं कि मैसेज भेजने से कुछ चीजें होती, नहीं होती कोई चीज। आप बैठ करके मैसेज भेजोगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि 3D की एनर्जी से कनेक्टेड होते डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। ठीक है, अब 3D की एनर्जी से कनेक्टेड, 3D लोअर वाइब्रेशन पर, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी को मेंटेन किया, फ्रिक्वेंसी लो है। जैसे फ्रिक्वेंसी लो हुई, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका वाइब्रेशन इससे जुड़ा तो 3D की चीजों में जुड़ जाएगा। आप माइंड के लिहाज से सब कुछ करने की कोशिश करोगे, एक्शन में कोई चीज नहीं आएंगी। और बहुत ज्यादा एक्शन में नहीं आने की वजह से, वो भी सटीक एक्शन, जहां पर आपको अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करना है, काम करना है, इंडिविजुअली आगे बढ़ना है, अपनी सोल को ग्रोथ में लेकर के आना है, जिससे आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज है वो ग्रोथ में आ सके। ठीक है जी, तो आप ये करेंगे तो डेफिनेटली चेंजेस होंगे, आपकी भी लाइफ में चेंजेस होंगे, इनकी भी लाइफ में चेंजेस होंगे। ठीक, बट अगर आप बस टेलीपैथी करते रहे, मैसेजेस भेजते रहे, कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज इस सब से बच जाइए डियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस सब से बच जाइए, इन मिथ से निकलिए आप। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।